जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपको भी ऐसा कभी लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल वर्क करते हो, बहुत आध्यात्मिक कर्म करते हो, पर फिर भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है? आपको भी कभी ऐसा लगता है कि कोई आपकी एनर्जी आपसे ही चुरा लेता है? आप पर डेविल अटैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप पर ब्लैक मैजिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा असर कर जाता है। लोगों की ईर्ष्या, लोगों की बुरी नज़र आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को सुनें, अंत तक सुनें, क्योंकि ये वीडियो आपके ही लिए है। और अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डिवाइन के द्वारा कोई न कोई मैसेज ज़रूर इसमें से आपके लिए है। जब भी आपको मिलेगा तभी आपसे रेजोनेट हो सकता है, ये पूरी तरह से टाइमलेस है। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें कि अगर आप सच में ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ इससे समाधान ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनके साथ भी ऐसा होता है वो रियल में एक स्पिरिचुअल सोल होती है, रियल में एक आध्यात्मिक आत्मा होती है और वो बहुत पावरफुल होती है। कभी भी कोई भी डार्क एनर्जी, डेविल एनर्जी उन्हीं पर अटैक करती हैं जिसके पास स्पिरिचुअलिटी की पावर हो, जिसके पास आध्यात्मिक पावर हो, जिसके पास दिव्य ऊर्जाएं हों, दिव्य शक्तियां हों, आध्यात्मिक शक्तियां हों, आध्यात्मिक ज्ञान हो। क्योंकि जो डेविल एनर्जी होती है, डार्क एनर्जी होती है और जो जेलस वाली एनर्जी होती है, ये कभी भी अपने ही सेम एनर्जी में इफ़ेक्ट नहीं करते। इनको भी ज़रूरत होती है खुराक की, ये भी भूखे होते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए और अपनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसी सोल को ढूँढते हैं, ऐसी सोल की राह देखते हैं, ऐसी सोल की सर्चिंग करते हैं कि कौन कितना स्पिरिचुअल है, किसके अंदर कितना अधिक स्पिरिचुअल पावर है, शक्तियाँ हैं। भले ही आपको खुद न पता हो कि मैं कितनी पावरफुल सोल हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ एनर्जेटिक रूप से चलती है। आप पिछले कितने जन्मों में कितने स्पिरिचुअल वर्क करके आए हो, तो आपकी सोल ऑलरेडी एक ओल्ड सोल होती है, बहुत पावरफुल होती है। बचपन से ही आपकी नॉलेज सबसे अलग होती है, आपका एक्सपीरियंस सबसे अलग होता है, आपकी समझ ऐसी होती है जैसे कि आपसे काफ़ी उम्र में बड़े लोगों की जो बातें होती हैं वो आप सहजता से समझ पाते हो, कह पाते हो और आपकी बातें सुन के लोगों को लगता होगा कि आपकी एज चाहे जो हो, लेकिन लोगों को लगता होगा कि ये बातें कैसे कर रहा है, इसको कैसे सारी चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी एज चाहे कम हो ज़्यादा हो पर आपकी जो सोल है वो बहुत ओल्ड है और प्लस स्पिरिचुअल है। उसने पास्ट लाइफ में भी स्पिरिचुअल वर्क किए हैं। तो जैसी डार्क एनर्जियाँ होती हैं ना, वो भी एनर्जेटिक रूप से ही पीछा करती हैं, सर्च करती हैं और उन्हें जहाँ जैसे ऐसी कोई सोल दिखती है उस पर अटैक करती हैं। अगर आपने अपना ऑरा लॉक नहीं किया है, अगर आपने अपने आस-पास कोई सेफ अपनी एनर्जेटिक एक बाउंड्री नहीं बना के रखी है, तो ये एनर्जियाँ ऐसी सोल को पकड़ लेती हैं और फिर उनसे उनकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है, जो दिव्य ऊर्जाएँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सारी ऐसी पास्ट लाइफ से दबी हुई ऊर्जाएँ रहती हैं, वो सब अपने अंदर वो रिसीव करने लगती हैं। आपको जिसके भी साथ ऐसा होता है उसे सडनली ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जा रही है, वो बहुत थका-थका फ़ील करेगा, काम में बहुत ज़्यादा आलस आएगा, हर समय उसको नींद आने आती रहेगी। कहीं भी ऑफ़िस में, घर में, कहीं भी कहीं घूमने भी कोई जा रहा है तो भी वो उत्साह अंदर से उसके नहीं आता। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे में होता क्या है, देखिए आपने कभी देखा है कि जहाँ पे पास्ट में थोड़ा पुराने समय में आप देखिए जहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहते थे, वहीं पे दैत्य राक्षस आकर के हमला करते थे, आक्रमण करते थे और उनकी शक्तियाँ उनसे चुराने की कोशिश करते थे। उनकी पावर उन नेगेटिव जो डेविल एनर्जी होती है उनसे ज़्यादा बढ़ ना जाए तो उनकी शक्तियों में विघ्न डालते थे। ये आदिकाल से चला आ रहा है कि जहाँ पे दिव्य शक्तियाँ ज़्यादा अर्जित हो रही होती हैं, उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए ऐसी डेविल एनर्जियाँ अटैक करती हैं।
डेविल एनर्जी से सुरक्षित रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, कोई भी हो, कैसी भी सोल हो, अपना प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए। उसके लिए आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। आप जिस भी ऊर्जा पे विश्वास करते हो, उस ऊर्जा के जो भी आपके जो नियम होते हैं, जैसे कि भभूति लगा के निकलना, माथे पे चंदन लगा के निकलना, उनके मंत्र के जाप करते रहना, और कुछ ऐसे बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं जिसका कि आप घर में भी अगर 1 माला 2 माला आप जाप कर ले रहे हो, तो भी वो आपको पूरा दिन प्रोटेक्शन दे देते हैं। अपना ऑरा लॉक करके हमेशा रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि ऐसी बुरी एनर्जियाँ हम पर अटैक नहीं करती। 2-3 तरह की ऐसी डार्क एनर्जियाँ होती हैं जो हमसे हमारी एनर्जी चुरा लेती हैं, और फिर वो कहीं और जा कर के अपने जीवन में खुश होती हैं। देखिए, जो डेविल एनर्जी होती है वो बिल्कुल अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती। वो सिर्फ़ वो सबसे ज़्यादा घातक भी होती है, खतरनाक भी होती है, नुकसान भी पहुँचाती है। इसका सबसे बड़ा आपके फ़िज़िकल सिम्पटम होंगे कि आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और उससे निकलने में, समझने में टाइम लग जाता है। जो जो डार्क एनर्जी होती है, जो ब्लैक मैजिक होता है, जो काला जादू होता है, वो अदृश्य नहीं होता, वो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और वो भी जब आप सच में बहुत स्पिरिचुअल हो, ईश्वर से जुड़े हुए हो, शांत हो, एक निर्छल मन के हो, तो आप पर वो बहुत जल्दी अटैक करती हैं। आपसे वो एनर्जी लेती हैं, आपसे ऊर्जा लेती हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा दी जाती है, ऐसे में ये बोला जाता है कि आप अपना ऑरा लॉक करके चलो, जैसे सॉल्ट वाटर से नहा के चलो। अपने आस-पास कोई भी ऐसी चीज़ मत रखो जिससे कि नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बार-बार डेविल अटैक हो रहा है, तो ब्लैक कलर सबसे पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जितना हो सके लाइट कपड़े पहने, जितना हो सके हल्के रंग के कपड़े पहने यूज़ करें, और जितना हो सके अपने आस-पास का एनवायरनमेंट, अपने चाहे घर हो चाहे बाहर हो, बिल्कुल प्योर रखें। ना ही ज़्यादा किसी के लिए गलत सोचें, ना ही हर समय किसी गलत नेगेटिव एनर्जी में आप रहें, क्योंकि उन्हें एक मौका चाहिए होता है आपके अंदर प्रवेश करने का, आपसे वो शक्तियाँ चुराने का। तीसरी एनर्जी होती है जेलस की, जिससे कि इंसान बच नहीं पाता। ये बड़ी ही खतरनाक होती है। देखा जाए तो डेविल एनर्जी तो एक शारीरिक नुकसान पहुँचाती है, पर जो जेलस एनर्जी होती है ना, हमारी पूरी लाइफ़ को डिस्टर्ब करके रख देती है। क्योंकि ये पकड़ में आती नहीं, आप हर जगह ये आपकी ग्रोथ से, आपकी ब्यूटी से, आपके बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व से, आपकी सुंदरता से, आपके अच्छे स्वभाव से, गुण से, लोगों के अंदर एक जेलस वाली भावना आ जाती है, जेलस की एनर्जी आ जाती है। वो किसके अंदर आ जाए ये भी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि कभी-कभी कोई बिल्कुल अपना सबसे क्लोज रहता है, उस वो भी आपकी ऐसी ग्रोथ को देख कर के सह नहीं पाता, और अनायास उसके अंदर का वो जेलस वाली एनर्जी आ जाती है, जो कि आपको बुरी तरह से क्षति कर देती है। आपकी ग्रोथ रुक जाती है, चाहे फाइनेंशियल रूप से हो, चेहरे का तेज चला जाता है आपके अंदर, जो बिल्कुल हँसता मुस्कुराता हुआ मन है चिड़चिड़ाहट में बदल जाता है। आपकी एक अच्छी नींद उड़ जाती है, आपको रात भर नींद नहीं आती। जब किसी को नज़र लगती है ना, किसी की बुरी नज़र लगती है, जेलस वाली, तब उसकी शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगती है और बहुत तकलीफ़ होता है। सबसे बड़ी चीज़, उसके दिमाग में ही भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वो क्या करे, क्या ना करे। किसी चीज़ में मन नहीं लगना, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ सोचना, हर चीज़ में उसे पॉज़िटिव कुछ दिखेगा ही नहीं। उसे लगेगा कि मेरा सारा काम बिगड़ रहा है, सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, और सबसे बड़ा साइन होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो जाता है। आत्मविश्वास चला जाता है और लगता है जीवन में मैं कुछ कभी कर ही नहीं पाऊँगा। ये जेलस एनर्जी होती है जो हमें इतना नुकसान पहुँचाती है। तो कोई भी देखिए एनर्जी कुछ समय के लिए ही टिक सकती है। बहुत आप सच में स्पिरिचुअल हो, तो ये कोई भी चीज़, कोई भी दुनिया की ताकत, पावर, डेविल एनर्जी लंबे समय तक आपको इफ़ेक्ट करके नहीं रख सकती, क्योंकि आपने इतने स्पिरिचुअल वर्क किए हैं, वो शक्तियाँ हैं आपके पास, तो एक टाइम के बाद वो फिर से
उसका प्रतिरोध करने लगती हैं, उसका जवाब देती हैं और आपको धीरे-धीरे ही सही पर आप उस एनर्जी से पूरी तरह से निकल आते हो। पर अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप प्रतिदिन कुछ ऐसे पाठ होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं, जिनको कि आप अपने डेली रूटीन में शामिल किए हो या फिर आप प्रतिदिन पूजा ही कर रहे हो पर कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, तो आप पहले तो ऐसी एनर्जियों से हर बार बाल-बाल बच जाओगे। आपको आभास तो हो जाएगा कि कुछ तो गलत हो रहा हुआ है, लेकिन बहुत लंबा टाइम आप उसमें नहीं उलझे रहोगे, बहुत लंबे टाइम के लिए आप उसमें नहीं फँसे रहोगे। पर ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखती है और जब सच में आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है ना, आप एक ओल्ड सोल हो, तो एक सुप्रीम प्रोटेक्शन में आप हमेशा रहते हो। पर वो भी कैसे खतरनाक एनर्जी होती है, तो लगातार एक घात लगा के बैठे होते कि कब मुझे अवसर मिले और कब मैं इसके अंदर से वो दिव्य एनर्जी और दिव्य शक्तियाँ चुरा लूँ। और ये चीज़ चलती ही रहती है जब तक जीवन है, तो इसमें कभी हारना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ से भय नहीं करना चाहिए। इन सब का अगर मैं सबसे बड़ा कारण बताऊँ तो भय होता है। अगर हमारे अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को लेके भय उत्पन्न हो गया, तो हम बहुत जल्द ऐसी एनर्जियों के लूप में आ जाते हैं। अगर हम अंधेरी रात जंगल में भी चले जाएँ और हमारे अंदर उस चीज़ का भय नहीं है, तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम घर में सेफ बैठे हैं और टीवी पर, फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें देख कर के हम बिल्कुल डर से जा रहे हैं, तो भी ये हमारे अंदर ऐसी ऊर्जाएँ अपना जगह बना लेती हैं और हमारा नुकसान करना शुरू कर देती हैं। इसलिए अगर जीवन में सच में अपनी ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी को और भी अधिक बढ़ाना है, आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी आपसे कोई चुराए ना या आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी लो ना हो, ड्रेन ना हो, आपका आत्मविश्वास कभी ना खोए और आप जितने स्पिरिचुअल हो उसे कहीं और भी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो, और भी ज़्यादा आध्यात्मिक शक्तियाँ आप ग्रहण करो, और भी ज़्यादा दिव्य एनर्जी आप अपने अंदर अचीव करो, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं और भय तो बिल्कुल भी ना रखें, निर्भय रहें। जिस ऊर्जा को मानते हो, जिस सत्ता को मानते हो, उस पे पूरी तरह से आँख बंद करके ट्रस्ट रखें कि उस सुप्रीम प्रोटेक्शन के अंदर आप सदैव हो, हमेशा हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जी है, आप बार-बार उस लूप में आ जा रहे हो, तो इ आप ये कुछ जो कारण है मैंने बताया कि होता क्यों है, क्योंकि आप खुद एक पावरफुल सोल हो, तो आपसे ही आपकी शक्ति चुराने के लिए ये कुछ तरह की एनर्जियाँ होती हैं जो अटैक करती हैं। उनसे सुरक्षित रहने के लिए आप मंत्रा चैंटिंग करो, इनर वर्क करो, स्पिरिचुअल वर्क करो, नाम जप करो और कुछ ऐसे ऑरा लॉक करके रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो अपनी एनर्जी को, जिससे कि आप सेफ रह सको, सुरक्षित रह सको। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पे सदैव अपने आप को सरेंडर करके रखो, ट्रस्ट करके रखो। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लेकर आएँ, आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएँ दूर हों और आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जय श्री कृष्णा।